तो प्रिय बच्चों, आज हम भूगोल में आपको मानचित्र कार्य के विषय में बताने जा रहे हैं, जो 10 और 12 दोनों बच्चों के लिए, दोनों क्लास के बच्चों के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले हम भारत के पृष्ठभूमि में जाते हैं। अब देखिए, भारत का सबको कम से कम भारत का नक्शा बनाने के लिए सबको अभ्यास करना चाहिए। यह भूगोल पढ़ने वालों के लिए जरूरी है। जैसे हम आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर बना रहे हैं, इसी तरह आपको गलत सही बनाने का अभ्यास करना चाहिए। अब देखिए, ये है श्रीलंका, इसके साथ पड़ोसी देशों को भी दिखाइए, अभ्यास करना चाहिए। यह आपका है लक्षद्वीप और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब इसके पर यह आपका नेपाल हो गया, यह बांग्लादेश और यह आपका म्यांमार और आपका यह हो गया चीन और यह हो गया आपका पाकिस्तान। अपने पड़ोसी देशों को भी जानना आवश्यक है। और यह आपका है अरब सागर, और यह है आपका हिंद महासागर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यह हिंद महासागर। ये बंगाल की खाड़ी, अब भारत का नक्शा पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। इस तरह से आप रफ पर या ड्राइंग शीट पर अभ्यास करने की कोशिश करें बनाने के लिए। तो जब आपके सामने भारत का मानचित्र जाता भरने के लिए, तो आप उस समय सोच नहीं पाते हैं। सबसे पहले है कि हम भारत के प्रदेशों को जानें कि कौन प्रदेश कहाँ है, तभी आप नक्शे को भर पाएंगे। चाहे नदी हुआ, चाहे पठार हुआ, चाहे खाद्य सामग्री हो गया या खनिज पदार्थ हो गए, कहाँ कहाँ मिलते हैं, किस प्रदेश में मिलते हैं, यह आपको जानना होगा। अब जब तक नहीं जानेंगे, जब तक आप प्रदेश नहीं जानेंगे। जैसे नदी, प्रश्न आता है कि कौन सी नदियाँ पूर्वी तट पर बहती हैं, गिरती हैं, और कौन नदियाँ पश्चिमी तट पर गिरती हैं। तो यह आपका पश्चिमी तट है। तो यहाँ पर 3 नदियाँ ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। यह आपका खंभात की खाड़ी, और यह है आपका कच्छ की खाड़ी। यहाँ तो बंगाल की खाड़ी मैंने लिख दिया है, और ये आपका पड़ता है मन्नार की खाड़ी। अगर खाड़ी भरने को आए तो यहाँ पर आप दर्शाएंगे जहां जहां मैंने भरा है खाड़ी। अब नदियों की बात इससे कि पश्चिमी तट पर कौन सी नदी गिरती है, ऐसा प्रश्न में आता है लिखने के लिए भी। तो पश्चिमी तट पर 3 नदियां प्रमुख हैं। नर्मदा ऐसे निकलती है और ऐसे गिर जाती है, नर्मदा नदी। अब आपको यहाँ जानना है कि किस प्रदेश में नर्मदा नदी है। यह है गुजरात में। दूसरी नदी है ताप्ती, तीसरी नदी है नर्मदा ताप्ती माही। ये तीनों नदियां खंभात की खाड़ी में गिरती हैं और यह गुजरात प्रदेश में पाई जाती हैं। पूर्वी तट पर गिरने वाली 2-3 नदियां आपको जानना जरूरी है।
जैसे पेन्नर नदी, ये है पेन्नर नदी। और यह कावेरी नदी। और उसके बाद कृष्णा गोदावरी। ये कृष्णा है, ये दक्षिण भारत की नदियां हैं, कृष्णा गोदावरी गोदावरी। तो यह पूर्वी तट पर गिरती है और यह पश्चिमी तट पर गिरती है। तो जब भी भरने को आए तो आपको यह जानना होगा ये गुजरात की नदियां हैं और ये है तमिलनाडु की नदियां और ये आंध्र प्रदेश की नदियां हैं। इसके बाद गंगा नदी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर गिरती है? तो यह हिमालय की चोटी से निकलती है और यह उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए, पश्चिम बंगाल में गिरती है कोलकाता के पास, बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी। इस तरह से आपको मानचित्र में दर्शाना चाहिए। यह इंटर के बच्चों को भी और 10 के बच्चों को भी जानना बहुत जरूरी होता है। और दूसरी नदी यह देखिए, अरावली पर्वत भी है राजस्थान में, जो मशहूर है। पर्वत की बात आएगा तो हम बताएंगे। यहाँ एक नदी मिलती है जिसका नाम है लूनी नदी। राजस्थान में एकमात्र नदी है लूनी नदी। वह लूनी नदी इस तरह से यहाँ पर जाके गिर जाती है, लूनी नदी। सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम आपने सुना ही होगा। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समय में जो हुआ था खुदाई, और नदी का भी नाम सिंधु घाटी की सभ्यता से ही मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता की शुरुआत हुई थी। वह नदी हिमालय से निकलती हुई जम्मू कश्मीर से होते हुए यह पाकिस्तान में जाकर कराची जो महानगर है वहां मिल जाती है। यह सिंधु नदी है। ये नदी हो गई। अब आपको उड़ीसा में एक नदी मिलती है जिसे हम स्वर्ण रेखा नदी भी कहते हैं, माहिनी नदी है और ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी, माही नदी और स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा, माही और एक ब्राह्मणी नदी है। तो ये प्रमुख नदियां हैं। और इसके बाद आसाम से होती हुई आती है जो नदी, वह है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, जो बांग्लादेश में मिलती है। आसाम से होते हुए आती है और बांग्लादेश में जाकर के गिर जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये था आपकी नदी की बात। तो जब तक आपको प्रदेश की जानकारी नहीं होगी तब तक आप कोई चीज नहीं भर सकते हैं। जैसे 4 नगरों की बात करते हैं, महानगर की। तो महानगर हमारे देश में 4 महानगर पाए जाते हैं। यह है आपका दिल्ली। दिल्ली अगर भरने को आता मानचित्र में तो आप देखिए कहां भरा जा रहा है। ऐसे आपको भरना है दिल्ली। और दूसरा महानगर है मुंबई। ये किस प्रदेश में है? महाराष्ट्र में। और तीसरा महानगर है चेन्नई। चौथा महानगर है आपका कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता। तो जब भी भरना हो
तो इस तरह से मानचित्र को सोच समझ करके भरना चाहिए ताकि गलत ना हो। और